एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में अलमारियों का काम करवाया हमने। तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ी थी उस टाइम। जैसे उन्होंने मतलब जो लकड़ी वगैरह को ग्राइंड करते हैं, तो उस वजह से सारा घर गंदा हो गया था, हमारे पर्दे वगैरह और सारी सीलिंग वगैरह। एक्चुअल में हमने सीलिंग का भी काम करवाया है, सारे रूम्स की सीलिंग ठीक करवाई है। तो इस वजह से सारी सीलिंग गंदी हो गई थी हमारी। वैसे एक दो रूम की जो सीलिंग है वो हमने नीचे उतरवा कर अच्छे से साफ कर दी थी। और जिसको नीचे साफ नहीं किया था उसको ऐसे मतलब ऊपर ही कर दिया हमने फिर साफ। तो आज फिर चल पड़ी सफाई अभियान की तैयारी। इधर कर रहे हैं हम दोनों, नब्बे की पॉप्सी और मैं। आज तो हमारा पूरा दिन इस सफाई में लग गया। एक्चुअल में ये वाला ब्लॉग मैंने काफ़ी दिन से शूट किया हुआ है, बट इसको एडिट करके डालने का टाइम नहीं लग रहा था। तो आज फ्री थी, तो मैंने सोचा कि आज इस ब्लॉग को मैं डाल ही देती हूँ। आज ही डाल दूंगी इस ब्लॉग को मैं एडिट करके। तो इधर नब्बे की पॉप्सी की सीढ़ी पकड़ी हुई थी मैंने, क्योंकि डर लगता है कहीं टाइलों के ऊपर ये सीढ़ी वगैरह फिसल कर गिर नहीं जाए। और साथ में इनकी हेल्प भी कर रही थी, जैसे ये कपड़ा वगैरह गीला करके दे रही थी मैं इनके पास, क्योंकि बार बार ये नीचे को आते फिर कपड़ा फिर से गीला करके ऊपर को जाता, और काफ़ी टाइम लग जाना था और थक भी जाना था इन्होंने। तो इधर मैं मौज मस्ती कर रही थी, गाना लगाए हुए थे एक्चुअल में नब्बे के पॉप्सी ने फ़ोन में। तो वैसे तो पूरा दिन हमने बोर ही हो जाना था, थक जाना था, बट ऐसे डांस वगैरह करते गाना गाते साथ में टाइम का पता नहीं चला हमें। तो ऐसे मतलब आज का ये वाला दिन जो है हमारा, पूरा दिन ऐसा बिजी रहा। पूरा दिन हमने सारे घर की सफाई की। तो जी हॉल की सफाई करने के बाद फिर अपने रूम की सफाई करने लग पड़े थे हम। एक्चुअल में इस रूम की सीलिंग हमने पहले भी साफ़ कर दी थी, जब मिस्त्री मतलब सीलिंग उतारी थी उन्होंने, तो उस टाइम हमने नीचे इसकी सीलिंग साफ़ कर दी थी। बट थोड़े बहुत उनके हाथों के निशान पड़ गए थे, तो उसको साफ़ कर रहे थे हम दोबारा से। और जैसे जहाँ पर डार्क डार्क निशान थे वहाँ पर तो हमने कॉलिन यूज़ किया था, बट जैसे जहाँ पर हल्के फुल्के निशान थे तो वहाँ पर निरमा घोला था हमने बकेट में, और उसके साथ अच्छे से साफ हो रहा था। तो बाकी के रूम्स तो ठीक ही थे, बट ये जो हमारा डाइनिंग रूम का सीलिंग थी वो थी ज़्यादा गंदी हुई। तो उसको तो हमने 2-3 बार साफ़ किया था, और उसको तो फिर कॉलिन की भी ज़रूरत पड़ी थी उसकी सीलिंग को साफ़ करने के लिए हमें। और मम्मी जी के रूम की सीलिंग हमने साफ़ नहीं की थी, क्योंकि वो वुडन कलर था और उसमें डस्ट भी ज़्यादा नहीं थी। उसका पंखा किया था हमने साफ़। बाकी बाकी ठीक ही था, उसका सीलिंग साफ़ ही थी। उसकी जो मिस्त्री थे उन्होंने भी कर दी थी थोड़ी बहुत उसकी सीलिंग साफ़। और इधर मैं आ गई थी पानी चेंज करने के लिए, क्योंकि बकेट का पानी ज़्यादा गंदा हो गया था। और इन कप्स में मैंने पिछली बार जब बकेट में मैंने निरमा घोला तो ज़्यादा बच गया था, तो इनमें कप्स में डाल दिया था मैंने। तो जी अभी चला है सफाई अभियान, और अब करेंगे इस रूम की। तो ये सारा सामान निकाला है मैंने बेड के नीचे से। ऐसा जैसे हल्दी हो गई, जैसे ये हल्दी का डब्बा है, वो अचार का डब्बा है, खट्टे का अचार जो बनाया था मैंने। और जैसे ये तेल है अपना पीस निकाला हुआ, जो सरसों का तेल निकालते हैं वो अपना है ये। तो ऐसा ऐसा सामान है, इसको सारे को नीचे रखेंगे। कुछ नीचे और भी है बेड के नीचे, मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे बैठ के दिखाती हूँ। तो अभी काफ़ी है बेड के नीचे। और ये वाले पैनल जो हैं ये नब्बे की पॉप्सी बोल रहे हैं इनको फेंक देंगे, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और इस रूम की सफाई होगी अब। तो अभी तो आप देख सकते हैं ये हालत है। अच्छा था ये वैसे, बट इसकी सीलिंग गिर गई थी तो हमने दोबारा से मिस्त्री बुलवाए। उस टाइम काफ़ी काम था हमें, तो मतलब रात को आए थे मिस्त्री। ऐसे आए थे कोई 8-9 8 बजे का करीब करीब, और 1 घंटे में लगा कर चले गए थे वो। तो उस टाइम हमें मौका ही नहीं मिला कि इसको उतरवा कर हम ढंग से साफ़ कर लें फिर लगवाएं। तो ये सारे डॉट डॉट हाथों के निशान पड़ गए हैं, तो इसको करेंगे अब क्लीन। बाकी के रूम हमारे सारे क्लीन हो गए हैं। और ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये वाले। तो सीढ़ी अभी इधर ही है, अभी ये शिफ्ट होगी डाइनिंग हॉल में। और इधर ये सब्जी। तो जी मैंने लाइट्स ऑफ रखी थी तो ढंग से दिखाई दे रहा था। तो इस टाइप की सीलिंग हो गई अब हमारी, बिल्कुल क्लीन कर दी है। बाकी कमरे हो गए, सिर्फ एक हॉल की बचती है, हॉल की सॉरी, ये डाइनिंग रूम की बचती है। और अभी हम पहले खाएंगे खाना। तो
आज बनी है, चूल्हे के ऊपर बनाया था ये, तभी ब्लैक हो गया सारा ढक्कन वगैरह, क्योंकि हमने सब्जी जो है चूल्हे के ऊपर बनाई थी सुबह सुबह। और आलू मटर और गोभी की सब्जी बनाई है। तो पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सफाई का काम कंटिन्यू करेंगे। और आज फिनिश करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि अब लोग गेहूँ वगैरह काटने लग पड़े हैं और हम भी लग जाएंगे। तो अब पता नहीं कल तक लगते हैं, परसों तक। तो जल्दी से इस काम को निपटा लेते, नहीं तो ये ऐसे रह जाएगा। और पर्दे वगैरह बचते हैं, तो पर्दे फिर गेहूँ काटने के बाद जब हमारा काम फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही धोऊंगी मैं। उस टाइम तक तो शायद 90 के पापसी चले जाएंगे अपने ड्यूटी। तो ठीक है जी, अभी खाना खा लेते हैं हम। तो जी 90 के पापसी की थाली तैयार हो गई है। तो मुझे तो लग रहा है मैंने ब्लैक पेपर वगैरह कुछ नहीं डालना है, रख के भूल गई हैं। ये नमक और ब्लैक पेपर। तो अभी देख कर आती हूँ मैं 90 के पॉप्सी को, बाहर बालकनी में बैठे हैं तो बुला लेती हूँ उनको खाने को। जी आवा खाना खावा, इधर रख देती हैं खाना। सो गाइस, खाना वगैरह हमारा हो गया है और दोपहर के लिए मैंने चढ़ा दी है दाल। और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। ये 90 की पॉप्सी ने सफाई की है। इधर जो थोड़ी सा कच्चा बचता है हमारा, तो उधर घास हो गई थी, तो ये रख दी है घास साफ करके, लकड़ियाँ अलग कर दी हैं। और ये सिलेंडर हमारा ख़त्म हो गया है। अब आते तो रहते हैं 2-3 दिन के बाद, कभी कभी तो रोज़ ही आ जाते हैं वो सिलेंडर वाले, तो भरवाएंगे। और ये प्लाई सनमाइका वगैरह बचा है तो इधर रख दिया है, बाकी नीचे भी बहुत सारा है, नीचे गली में रख दिया है हमने और कुछ कमरे के अंदर है। अभी आएंगे मिस्त्री तो बाकी का काम स्टार्ट करेंगे, जो नीचे का काम है। सो गाइस, सीढ़ी का काम हमारा ख़त्म हो गया है और अब इस वाले स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसको लगाएंगे बेड के ऊपर और फिर आसानी से हो जाएगा काम। तो जितनी सीलिंग कर दिया हमने साफ, और डिफरेंस देखिए, पर जैसे कितनी ज़्यादा येलो है। और ये इधर से एक बार फिर से करने पड़ेगी, इधर से तब होगी बिल्कुल वाइट। बिल्कुल गंदा पानी हो गया, इसको चेंज करना पड़ेगा जब दूसरी बार करेंगे साफ उस टाइम। अभी तो ठीक है ऐसे। तो जी 90 के पॉप्स चले गए हैं मार्केट, क्योंकि उनको ज़रूरी काम था कुछ और अधूरा काम छोड़ दिया उन्होंने। तो वो बोल रहे थे कि एक बार तो हमने मतलब सीलिंग साफ़ कर दी, तो जो दूसरी बार की करनी थी हमने साफ़, वो रह गई, वो शाम को आकर करेंगे। तो अभी मैंने ये वाला काम शुरू कर दिया है, लेकर आई हूँ मैं पांडर और पोचा। तो पहले मैं घास भरूंगी, ये वाला काम होगा पहले, और फिर उसके बाद झाड़ू और पोचे वाला काम होगा। सीलिंग दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस टाइप की हो गई है ये, बट अब इतनी ज़्यादा शाइन नहीं आई है। तो इसको एक बार फिर से जब 90 पॉप्सी आ जाएंगे तब इसके ऊपर फिर से लगाएंगे हम, कपड़ा मारेंगे साफ। और तब तक मैं ये सारे शूज़ वगैरह जो है ये रैक में लगा दूंगी। ये मम्मी के शूज़ हैं, अपने तो हमने लगा लिए हैं, चप्पलें वगैरह हैं मम्मी जी की और शूज़, तो इनको रख दूंगी मैं शूज़ रैक में। और झाड़ू लगा के सारे घर में पोछा वगैरह लगा दूंगी, तब तक 90 पॉप्स भी आ जाएंगे। तो अभी मैं जल्दी से घास वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई है तो घास ऐसे मतलब सूख जाएगी घास। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले कर
थे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो जी ये जो भरने वाली घास है ही मैंने भर ली है, और ये एक्स्ट्रा घास है, ये फेंकनी पड़ेगी। घास नहीं है ऐसे, ये कुछ ये तो ये जानवरों को डालने के लिए नहीं, इसको नीचे जाकर फेंकना पड़ेगा मुझे। तो फिर चलिए जी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।